हेलो, नमस्कार। मैं सुजाता मिश्रा और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। एक बार एक गांव था और वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर ताला बनाने वाला और तोड़ने वाला भी था। वो बनाना भी जानता था और उसके पास ऐसा हुनर था कि वो किसी भी तरह का ताला तोड़ भी सकता था। वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था इसकी वजह से। पूरे गांव में अगर किसी के भी ताले में कोई परेशानी आती थी तो सभी उसी से ही ठीक करवाने के लिए आते थे। और कहीं पे भी अगर किसी का ताला खुल नहीं रहा है या कुछ भी इशूज़ हो जाते थे तो हमेशा उसी को बुलाया जाता था। उसके चर्चे इतने ज़्यादा फैल गए थे कि दूसरे गांव के लोगों के पास भी उसके चर्चे जाने लगे थे। अब कई सारे लोगों के पास जब उसके पहुंच गए उसका ये खबर, तो उनमें से कई लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका हम जाके देखा जाए, इसकी परीक्षा ली जाए। आखिर सच में ऐसा है या फिर बस यूं ही वो फेमस होते जा रहा है। तो उन कुछ लोगों ने एक गुट बनाया और गुट बनाकर उस गांव में पहुँचे उसके पास। और उन्होंने उससे कहा कि जैसा कि सभी बोल रहे हैं कि तुम ताला बनाने में और तोड़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, तो हमारे पास एक ताला है और हम चाहते हैं कि उसको 1 मिनट के अंदर आप खोल दो। तो जो ताला बनाने वाला था और तोड़ने वाला, तो उसने सोचा कि ये तो मेरी चुटकी का काम है, तो मैं तो ये कर ही दूँगा। उसने हामी भर दी। तब उन लोगों ने कहा कि लेकिन उसमें एक कंडीशंस भी है कि आपको जो ताला तोड़ना है वो पानी के अंदर जाके तोड़ना है। मतलब हम आपको एक बॉक्स के अंदर बैठा देंगे और उस बॉक्स को हम पानी में डाल देंगे। तो जितने देर तक आप अपने सांस को रोक कर उस पानी के अंदर अपनी सांस को रोक कर वहाँ पर आपको उस ताले को खोलना है। तो जो ताला तोड़ने वाला था उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो 30 सेकंड में ही ताला तोड़ लेता हूँ, तो 1 मिनट तो मुझे डबल टाइम ही मिल रहा है, मैं ये भी कर लूँगा। उसने हाँ कर दिया। सभी के बीच में एक कंडीशन जो थी वो तय हो चुकी थी। उन लोगों ने एक योजना बनाई कि इस दिन इस टाइम पर सभी हम पहुँचेंगे और इस तरह से व्यवस्था की जाएगी। उसका एक दिन मुकर्रर हो गया और उस दिन सबको बुलाया गया कि इस समय आप लोग सही टाइम पर यहाँ पर पहुँच जाइएगा। जितने गांव के लोग थे, जिस जिस लोगों के पास ये खबर पहुँची, सब लोग वहाँ पे पहुँच गए और बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी। ताला तोड़ने वाला भी अपने समय के अनुसार वहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर पहुँच गए। अब जो कंपटीशन शुरू होने वाला था वो शुरू होने वाला था और उस ताला तोड़ने वाले को उस बॉक्स के अंदर बैठा दिया गया। उस बॉक्स के अंदर बैठाने के बाद बाहर से उन लोगों ने लॉक किया और लॉक करने के बाद उसको बॉक्स को पानी में डाल दिया। जैसे ही धीरे धीरे वह बॉक्स पानी में डूबने लगा, जो व्यक्ति ताला तोड़ने वाला उसके अंदर बैठा हुआ था वो सोचने लगा कि अब तो 30 सेकंड में मैं तोड़ के बाहर आ जाऊंगा। इसमें एक कंडीशन ये भी थी कि अगर वो ताला नहीं तोड़ पाते हैं या फिर कुछ परेशानियाँ उनके सामने आ जाती है तो उसमें एक अलार्म लगा दिया था कि वो उसको बजा देंगे उस अलार्म को, तो उस बॉक्स को बाहर निकाल लिया जाएगा। जैसे ही उन्हें पानी के अंदर डाला गया, उन्होंने अपने सांस को होल्ड कर लिया। होल्ड करके उस ताला को खोलने की कोशिश करने लगे। उनके पास एक छोटा सा तार दिया हुआ था उन्होंने, और उस तार से उसको खोलने की कोशिश करने लगे। काफ़ी समय चला जा रहा था लेकिन वो ताला खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जो उन्होंने सांस रोक के रखी हुई थी उनका ध्यान भी उस तरफ आ रहा था कि थोड़ी देर में अगर ये ताला नहीं खुला
तो समय तो जाएगा ही, ऊपर से ये पानी की वजह से मैं इसमें दम घुट के मर जाऊँगा। तो एक ही जगह पे उसका जो माइंड था वो डाइवर्ट हो गया। ताला खोलना भी था उसे, और उसे अपने सांस को भी कंट्रोल करना था। कई सारी चीज़ों में उसका दिमाग घूम गया, और इस तरह वो खोलने के चक्कर में ताला खुला भी नहीं। 1 मिनट होने वाले थे और वो अपने सांस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और उसने सोचा कि अब मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा अगर मैंने ये बजर नहीं बजाया। तो उसने जल्दी से उस बजर को बजा दिया। सभी लोग जल्दी से उस बॉक्स को बाहर निकाला सभी ने, और जब बॉक्स को बाहर निकाला फिर उनको भी बाहर निकाला गया। तो पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ताला तो खुला ही नहीं। तो सबने कहा कि हमने तो उसमें ताला लगाया ही नहीं था, आप बेकार में ही ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे। आप अगर ज़रा सा पुश करते उस दरवाजे को तो आप अपने आप बाहर निकल आते। उस व्यक्ति ने समझ में आ गया कि हाँ, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने आ जाती है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम चाहें तो अपने शांत दिमाग से भी उस परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं और उससे बेहतर समाधान खोज सकते हैं। तो इस तरह अगर आपके सामने भी कोई ऐसी परेशानी आ जाए तो सब कुछ छोड़कर कंसंट्रेट होकर शांत दिमाग से सोचें, तो एक बेहतर समाधान आपके सामने भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू, बाय।